नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हो गई है 15 जून 2020 सोमवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड से पहले आधी रात को इनको किया था फोन। इसके बाद हम जानेंगे भोपाल में टिड्डी दल का हमला, होशंगाबाद रोड से लेकर एम्स तक छाई टिड्डियां हवा के साथ उड़ान भर रही है। इसके बाद हम जानेंगे कोरोना का कहर, हैदराबाद में एक दिन में 23 पत्रकार कोरोना संक्रमित। इसके अलावा अभी सरकारी बैंक के साथ हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, जाने कैसे किया गया फ्रॉड। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में किया बदलाव, टिकट बुक करने से पहले जाने यहाँ। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,24,559 हो गई है। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। ICMR के ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप के अध्ययन के मुताबिक लॉकडाउन के कारण देश में कोरोना का पीक टाइम 34 से 76 दिन शिफ्ट हुआ। अब पीक नंबर के मध्य में आने और तब ICU बेड, वेंटिलेटर की कमी होने की आशंका है। स्टडी में कहा गया कि लॉकडाउन के कारण 69 से 97% तक संक्रमण की केस कम हुए। इसलिए अब हमारे पास पीक से पहले हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने का वक्त है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ राजधानी में कोरोना के हालात पर करीब 1.5 घंटे चर्चा की। इसके बाद शाह ने कहा कि बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार दिल्ली को ट्रेनों के 500 कोच मुहैया कराएगी। इन्हें आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है। इससे 8,000 बेड उपलब्ध होंगे। साथ ही दिल्ली में 2 दिन में कोरोना टेस्ट 2 गुना और 6 दिन में 3 गुना किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर सुन हैरान है एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे। कही ये बात। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुशांत सिंह राजपूत के अचानक उठाई इस कदम की जानकारी जिस किसी को भी मिली हैरान रह गया। अक्षय कुमार से लेकर अनुपम खेर और सुशांत के टीवी जगत के दोस्तों ने उनकी आत्महत्या की खबर पर हैरानी जताई है। एक्टर के सुसाइड की खबर ने न सिर्फ उनके करीबियों, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया, बल्कि सुशांत के फैन भी इस खबर से दुखी है। इसी बीच एक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी उनके निधन पर प्रतिक्रिया दी है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर को लेकर न्यूज चैनल इंडिया टीवी ने अंकिता लोखंडे को कॉल किया। एक्ट्रेस ने जैसे ही फोन रिसीव किया, चैनल ने उनसे सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर सवाल किया, जिस पर एक्ट्रेस हैरान रह गई और जवाब में क्या कहकर कॉल कट कर दिया। एक्ट्रेस के इस रिएक्शन से मालूम होता है कि बाकी लोगों की तरह वह भी सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से हैरान है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड से पहले आधी रात को इनको किया था फोन। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़ी गुत्थियां अब सुलझने लगी है। उनके फोन से की गई आखिरी फोन कॉल से जुड़ी से जानकारी सामने आई। बताया जा रहा है कि उन्होंने रविवार को सुसाइड करने से पहले शनिवार को आधी रात को एक एक्टर का फोन किया था, लेकिन आधी रात की किया गया उनका फोन दूसरे एक्टर ने फोन नहीं उठाया। इसी वजह से वो आखिरी बात क्या करना चाहते थे इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई। अपने सुसाइड वाले दिन उन्होंने बहन का फोन किया था। आखिरी बार उन्होंने अपनी बहन से बात की थी। मुंबई पुलिस बहन के साथ संपर्क में है। इससे एक रात पहले उनके साथ एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती भी थी, लेकिन उन्होंने एक रात पहले उन्हें उनके घर भेज दिया। बताया जा रहा है कि रविवार को उन्होंने अपने सभी दोस्तों को इधर उधर भेज दिया और खुद अनार का जूस पीने के बाद अपने कमरे में चले गए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। एक्टर सुशांत सिंह ने सुसाइड किया, रिपोर्ट्स में दावा। सुबह 9:30 पर सुशांत ने जूस पिया था। 1 घंटे बाद नौकर ने दरवाजा खटखटाया तो नहीं खोला। महेंद्र सिंह धोनी के किरदार को पर्दे पर हूबहू उतारने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। उन्होंने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में फांसी लगा ली। 34 साल के इस एक्टर की खुदकुशी से बॉलीवुड ही नहीं पूरा देश हैरान है। अभी तक मौत की वजह सामने नहीं आई, लेकिन यह पता चला है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। क्राइम ब्रांच सुशांत के बांद्रा स्थित घर पहुंची है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत का अंतिम संस्कार कल मुंबई में ही हो सकता है और उनके पिता मुंबई आएंगे। पहले यह कहा जा रहा था कि सुशांत के शव को अंतिम संस्कार के लिए पटना भेजा जा सकता है। 1 घंटे के भीतर ही हुई खुदकुशी। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आ रही है कि सुशांत को उनके नौकर ने सुबह 9:30 बजे जूस दिया था। इसके 1 घंटे बाद जब नौकर खाना पूछने के लिए गया तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान घर में केवल 3 लोग मौजूद थे, नौकर, क्रिएटिव मैनेजर और एक अन्य व्यक्ति। इसके बाद सुशांत की बहन को फोन किया गया और फिर चाबी वाले को बुलाया गया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भोपाल में टिड्डी दल का हमला, होशंगाबाद रोड से लेकर एम्स तक छाई टिड्डियां हवा के साथ उड़ान भर रही हैं। भोपाल में रविवार शाम टिड्डियों ने हमला कर दिया। लाखों की संख्या में टिड्डियां होशंगाबाद रोड से लेकर बरखेड़ा, पठानी, एम्स और अवधपुरी इलाके तक छा गई। यहाँ की कॉलोनियों में टिड्डियों के हमले से दहशत फैल गई। यहाँ की कॉलोनियों के घरों में भी टिड्डियां घुस गई। बताया जा रहा टिड्डिया दल विदेशिया से बैरसिया होते हुए भोपाल में घुसा। शनिवार रात प्रशासन को बैरसिया में इनके होने की सूचना मिली थी। बैरसिया से लेकर विदिशा नाके तक कृषि विभाग ने टिड्डियों को रोकने के इंतजाम कर लिए थे, लेकिन रविवार शाम टिड्डी दल ने भोपाल में प्रवेश कर लिया।
संभागायुक्त कविंद्र क्रियावत ने भास्कर को बताया कि कृषि विभाग ने टिड्डी दल से निपटने के सभी इंतजाम कर लिए हैं। अभी टिड्डी दल हवा के साथ तैर रहा है, अंधेरा होने पर यह कैंप करता है। फिलहाल ये कोलार की तरफ बढ़ रही है। कृषि विभाग की टीम तैयार है। कैंप करते ही टिड्डियों पर केमिकल का छिड़काव किया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। इसके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद भी ली जाएगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना का कहर, हैदराबाद में एक दिन में 23 पत्रकार कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच हैदराबाद से एक बड़ी खबर आई है। सूत्रों के अनुसार यहां पर एक दिन में 23 पत्रकार कोविड-19 से संक्रमित हुए। रविवार को इन सभी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिर्फ 2 हफ्ते 79 सरकारी डॉक्टर निकले कोरोना पॉजिटिव। अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार हैदराबाद में पिछले 2 हफ्ते में 79 सरकारी डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले। इस बात की जानकारी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने दी थी। ताजा मामला निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से सामने आया था। यहाँ के 4 डॉक्टर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव निकले हैं। बात क्या करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में थे सुशांत सिंह राजपूत। फोर्ब्स ने टॉप 100 में दी थी जगह। अपनी कामयाबी के दम पर टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। रविवार दोपहर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की खबर के बाद बॉलीवुड से लेकर कई अन्य क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी लाश बांद्रा के घर में लटकी मिली। मुंबई पुलिस को इस बारे में सुशांत की डोमेस्टिक हेल्प ने फोन कर जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की एक टीम पहुंची। पीएम मोदी ने सुशांत की सुसाइड पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, एक चमकता अभिनेता बहुत जल्दी चला गया। टीवी और फिल्म्स में उन्होंने शानदार काम किया है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में उनकी ऊंचाइयों ने बहुत लोगों को प्रेरित किया और वो अपने पीछे बहुत यादगार परफॉर्मेंस छोड़ गए हैं। उनकी मौत से स्तब्ध हूँ। उनके परिवार और फ्रेंड्स को मेरी संवेदना। ओम शांति। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अब इस सरकारी बैंक के साथ हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी, जाने कैसे किया गया फ्रॉड। सार्वजनिक क्षेत्र के कैनरा बैंक ने एक इंटर ऑफिस मेमोरेंडम में अपनी सभी शाखाओं को धोखाधड़ी से सावधान रहने को कहा है। बैंक ने इस मेमोरेंडम में कहा कि धोखाधड़ी करने वाले लोग सरकारी संगठनों के नाम पर 7 करोड़ रुपए का डिपॉजिट कर रहे हैं। बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जब सरकारी संगठनों के नाम पर एक मुश्त 47 करोड़ और 100 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। ये दोनों मामले तब सामने आए जब दूसरे समूह ने फिक्स डिपॉजिट और करंट अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए बैंक से संपर्क किया। कैनरा बैंक ने धोखाधड़ी की घटना के बाद फ्रॉड एजुकेटिव सीरीज जारी की है। इसमें बैंक ने धोखाधड़ी करने वालों के काम करने का तरीका बताया है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम की कमजोर कड़ियों और धोखाधड़ी से बचने के तरीके भी बताए। साथ ही बैंक ने सभी शाखाओं से इस तरह की एक मुश्त बड़ी जमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को भी कहा है। शाखा को डिपॉजिट कराने में बिचौलियों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में किया बदलाव। टिकट बुक करने से पहले यहां जाने। स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस संकट के बीच चलाई जा रही नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया है। रेलवे ने अखबार में विज्ञापन जारी कर यात्रियों को इसकी जानकारी दी। ट्रेन संख्या 02424, 02423 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी स्पेशल अब नई दिल्ली से 4:10 पर खुलेगी, जो पहले 4 मिनट पर 45 मिनट पर खुलती थी। रेलवे के मुताबिक नई टाइमिंग 17 जून से प्रभावी होगी। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। चालू वित्त वर्ष में इन सरकारी बैंकों का नहीं हो पाएगा निजीकरण, जाने क्या है वजह। कोरोना वायरस कारण पैदा हुए आर्थिक हालात को देखते हुए चालू वित्त वर्ष में किसी सरकारी बैंक के निजीकरण की उम्मीद नहीं है। दरअसल कोविड-19 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के घटे मूल्यांकन और स्टैंडर्ड एसेट्स बढ़ोतरी की वजह से बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण नहीं करने का फैसला लिया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंक इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के प्रॉम्प्ट क्रिएटिव एक्शन ढांचे के तहत हैं, जो इन पर कड़ी प्रतिबंध लगाता है। इनमें कर्ज देने, प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और निदेशकों की फीस पर पाबंदियां शामिल है। ऐसे में इन सरकारी कर्जदाताओं की बिक्री का कोई औचित्य नहीं। इनमें इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। सूत्रों का कहना है कि मौजूदा हालात में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से उन्हें कोई खरीदार मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना का कहर, ऑटो सेक्टर में बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा बढ़ा। FADA ने जताई आशंका। वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से डीलरों के स्तर पर बड़े पैमाने पर नौकरियां जा सकती है। फाड़ा का मानना है कि डीलरों के स्तर पर काम करने वालों को बड़ी संख्या में रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है। यह स्थिति पिछले साल से अधिक बुरी होने वाली है, जबकि वाहन बाजार में लंबे समय तक जारी सुस्ती की वजह से करीब 2 लाख लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी थी। फाड़ा ने हालांकि कहा है कि इस बारे में सही तस्वीर इस महीने के अंत तक उभर कर सामने आएगी। इस समय एसोसिएशन एक सर्वे कराएगी जिससे पता चलेगा कि उसके डीलर सदस्य अपने आउटलेट्स और श्रम बल में कमी को लेकर क्या योजना बना रहे हैं।
चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जेट एयरवेज बेचेगी मुंबई की अपनी कुछ संपत्तियां, एनसीएलटी ने दी मंजूरी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने नकदी संकट और कर्ज में फंसी जेट एयरवेज को मुंबई के बांद्रा क्लो कॉम्प्लेक्स ने अपने ऑफिस को बेचने की मंजूरी दे दी है। एयरलाइंस इस बिक्री के जरिए एचडीएफसी का 360 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएगी, साथ ही विदेश के लिए गए कर्ज और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के खर्च के भुगतान भी करेगी। जेट एयरवेज के इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आशीष छावरिया ने गोदरेज केबीसी बिल्डिंग के तीसरे और चौथे फ्लोर को बेचने की अनुमति मांगी थी ताकि कर्ज का निपटान किया जा सके। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कोरोना संकट के बीच निवेशकों ने गोल्ड ETF में लगाए 815 करोड़, जाने क्यों गोल्ड में निवेश कर रहे लोग। कोरोना वायरस संकट के चलते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में 815 करोड़ रुपए का निवेश आया। इसी वजह यह है कि निवेशक अब निवेश के सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले साल इस श्रेणी का प्रदर्शन अन्य संपत्तियों की तुलना में बेहतर रहा। अगस्त 2019 से गोल्ड ETF में कुल 3,299 करोड़ रुपए का निवेश आया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताजा आंकड़ों के अनुसार मई गोल्ड ETF में शुद्ध निवेश 815 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल में इसमें 731 करोड़ रुपए का निवेश आया था। हालांकि मार्च में इससे पहले 195 करोड़ रुपए की निकासी हुई थी। इससे पहले फरवरी में इसमें 1483 करोड़ रुपए और जनवरी में 202 करोड़ रुपए का निवेश आया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।